नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मूथ तोमर मैथ क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9A। 9A में हमने फर्स्ट नंबर पार्ट अपलोड कर दिया था अनुक्रम और श्रेणी का, जिसके अंतर्गत अनुक्रम और श्रेणी के सभी प्रकार के जो परिभाषाएं हैं और जो फॉर्मूले हैं वो लिखवा दिए गए थे। और प्रथम प्रकार की श्रेणी हमने पढ़ाई थी कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो फर्स्ट पार्ट में पूरा का पूरा बेसिक पार्ट क्लियर कर दिया गया था और कुछ क्वेश्चन भी दिए गए थे होमवर्क में, जिनके कुछ बच्चों ने आंसर भी दिए थे। अब आगे हम लोग यहाँ पे सेकेंड पार्ट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं 9A में क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 तक हम करवा चुके हैं वहां पे। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और सभी लोग ध्यान रखें कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो में कमेंट किया करें, वीडियो को शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे अपने साथ जुड़ सकें और जो टॉपिक चल रहा है उसको अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 12 यहाँ पे। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कहा गया है कि कोई अनुक्रम दिया है, कोई भी अनुक्रम दिया है और अनुक्रम का सातवां पद, अनुक्रम का सातवां नहीं, यहाँ पे बोला एनवां पद, एनवां पद जो दिया गया है, एनवां पद जो दिया गया है वो 2n-1 है, 2n-1 है। और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि अगर ये एनवां पद 2n-1 है तो इस अनुक्रम का सातवां पद क्या होगा, सातवां पद क्या होगा। तो अगर यहाँ पे बात कही जाए कि यहाँ पे 90 का मतलब है कोई भी नंबर का पद पूछ सकता है, दूसरे का, चौथे का या फिर 100वें नंबर का, तो इसको हम बोलते हैं tn। लेकिन यहाँ पे सातवां का मतलब t7 पूछा है, तो जहां n है वहां हम रखेंगे 7। तो ये हो जाएगा 7 गुणा 2 माइनस 1, 7 का गुणा 2 में हो जाएगा 14, 14 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 13। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी अनुक्रम का कोई भी नंबर का पद निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पीछे की वीडियो में जब अनुक्रम की डेफिनेशन दी जा रही थी वहां पे तो हमने बताया था कि अनुक्रम जो होता है एक निश्चित क्रम में होता है और किसी विशेष नियम का पालन करता है, मतलब निश्चित क्रम में होगा और किसी विशेष नियम का पालन। और जो नियम होता है वो ये दिया है, नियम का मतलब ये होता है कि जो nवां पद दिया गया है वो किसी विशेष रूप में दिया होगा और सारे के सारे जो पद निकलेंगे वो उसी के रूप में निकाले जाएंगे। तो उम्मीद है सभी को ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा कि अगर अनुक्रम का nवां पद दिया गया है तो हम लोग सातवां पद कैसे निकालेंगे। सातवां पद यहाँ निकालने के लिए n का मान कितना रखेंगे हम लोग 7, उसके बाद में 7 का गुणा 2 में और 14 में से घटा कितना बचेगा 13। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 की ओर। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में अनुक्रम का nवां पद, जो nवां पद दिया गया है वो दिया है 3n-1, nवां पद दिया गया 3n-1। अब की बार क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है कि अभी हमें nवां पद दिया गया था और उसके बाद में हमसे सातवां पद पूछा था, लेकिन यहाँ पे अनुक्रम का nवां पद दिया और कह रहा है कि प्रथम 4 पद ज्ञात करो, प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे एक पद ना पूछकर पद पूछ रहा है कितने 4। तो अगर कभी भी बोला जाए कि 4 पद या फिर 5 पद तो ध्यान रखें कि प्रथम 4 पद का मतलब है पहले पद से स्टार्टिंग होगी और चौथे पद तक हम लोग मान निकालेंगे। तो यहाँ पे n का मतलब क्या है, n का मतलब अगर 4 तक बोला गया, प्रथम 4 पद का मतलब 1 2 3 और 4, तो n का मान हम लोग केवल कहां तक रखेंगे 4 तक। अब अगर हमसे 4 पद पूछे गए हैं तो nवें पद को हम लोग बोलते हैं tn, nवें पद को हम लोग क्या बोलते हैं tn। अब यहाँ अगर पहला पद निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे कह दें कि पहला पद, तो पहले पद को हम लोग बोल सकते हैं t1। t1 का मतलब है n का मान हम लोग रखेंगे यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 1 माइनस 1। अब अगर 3 में से हम 1 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे कितना 2, तो इसका अनुक्रम का पहला पद आ जाएगा यहाँ पे 2। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर हमसे यहीं पे पूछा जाए दूसरा पद, दूसरा पद है t2, मतलब यहाँ पे n बराबर कितना रखेंगे 2, क्योंकि दूसरे पद के लिए हम 2 रखेंगे n का मान, तो हो जाएगा 3 गुणा 2 माइनस 1। अब अगर 3 का गुणा 2 में करें तो 6 आएगा, 6 में से घटा कितना बचेगा 5। इस प्रकार से दूसरा पद। और ऐसे अगर हमें तीसरा पद निकालना है, यहाँ पे बोला जाए कि तीसरा पद, तो तीसरे पद के लिए रखेंगे 3 और यहाँ पे जैसे हम 3 रखेंगे तो 3 गुणा 3 माइनस 1, 3 का गुणा 3 में हो जाएगा 9 और 9 में से घटा बचेगा यहाँ पे 8। तो इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। और आखिरी नंबर पे हम लोग निकालेंगे यहाँ पे चौथा पद। तो चौथा पद t4 के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जहाँ n दिया है वहां रखेंगे 4, तो n के स्थान पर रखा 4, मतलब 3 गुणा 4 माइनस में 1। अगर हम 3 का गुणा 4 में करें तो 12, 12 में से क्या 11।
अब हमसे कितने पद पूछे गए थे? 4 पद। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ये 4 पद कौन कौन से आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 4 पद हमें दिए गए हैं, कौन कौन से? 2, 5, 8, 11। अब ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो अनुक्रम आया है उसके पदों के बीच में निश्चित डिफरेंस आ रहा है। मतलब कैसे? जैसे 2 में अगर 3 जोड़े तो 5, 5 और 3 8, 8 3 11। मतलब जो अनुक्रम होता है उसके पदों के बीच का डिफरेंस कैसा होता है? सेम। तो उम्मीद है सभी को अनुक्रम के प्रथम 4 पद या फिर जो भी नंबर का पद पूछा जाए वो निकालने का जो तरीका है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे वीडियो देख सके। और जो अनुक्रम और श्रेणी वाला जो चैप्टर चल रहा है अपना क्लास फर्स्ट ईयर में, वो सभी बच्चे अच्छी तरीके से क्लियर कर सके। तो सभी लोग नोट करना चाहें आज नोट करें, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है एक श्रेणी का n वां पद दिया है n कोष्टक n स्क्वायर प्लस 5/4। मतलब अगर कोई श्रेणी दी है या फिर कहा जाए कोई अनुक्रम दिया हुआ है और अनुक्रम का n वां पद दिया हुआ है और यहाँ कह रहा है कि प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। कितने पद पूछे हैं? प्रथम 5 पद। अगर प्रथम 5 पद पूछे हैं इसका साफ साफ अर्थ है कि हमसे T1 पूछा गया है, हमसे T2 पूछा गया है, T3, T4 और T5। तो मतलब हमें यहाँ पे 5 पद निकालने हैं। जैसा पीछे वाले भी क्वेश्चन में बताया हमने कि अगर 5 पद पूछे हैं तो n का मान 1 से लेकर कहां तक होगा? 5 तक। तो अगर यहाँ पे हम पांचों पद निकालेंगे तो पहले नंबर पे निकालेंगे हम लोग पहला पद। अब अगर हम पहला पद निकालेंगे तो यहाँ T1 होगा और जैसे हम यहाँ पे n के स्थान पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1, ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है क्योंकि हम n की वैल्यू पुट कर रहे हैं इसलिए, और प्लस में है 5 बटे में आ जाएगा यहाँ पे 4। अब 1 का वर्ग होता है 1, 1 और 5 हो जाएगा 6 और 6 का गुणा 1 में, तो यहाँ पे 6 गुणे में 1 बटे में 4। ये 6/4 का मतलब होगा अगर काट दें इसको तो 2 3 6, 2 दूनी 4। मतलब इसका साफ साफ अर्थ आ रहा है यहाँ पे 3/2। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरे पद की। दूसरा पद कितना आएगा? दूसरे पद को हम लोग बोलते हैं T2। T2 का अर्थ होता है यहाँ पे n के स्थान पे रखा जाएगा 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 5 और बटे में हो जाएगा 4। अब अगर हम यहाँ पे 2 से 4 को काटें तो कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 होता है और प्लस में 5 बटे में आ जाएगा 2, 5 4 हो जाएगा 9। तो जो दूसरा पद है वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे श्रेणी का 9/2। उम्मीद है सभी को क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा कि जो नंबर का पद निकाला है n का मान उतना ही रखेंगे यहाँ पे। अब देखो तीसरा पद हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। तीसरे पद को बोलते हैं यहाँ पे हम लोग T3। तीसरे पद को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे T3 और T3 का मतलब होता है यहाँ पे n के स्थान रखेंगे हम लोग 3। यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में आ जाएगा 5 बटे में आ जाएगा 4। तो 3 और यहाँ पे देखा जाए 3 से 4 नहीं कट सकता है, तो 3 का स्क्वायर होता है कितना? 9 और प्लस में 5 बटे में आ जाएगा 4। तो 3 गुणा 9 और 5 हो जाएगा 14 और बटे में 4। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 या 21, 21 बटा कितना हो जाएगा? 2। तो सभी को अगर तीनों पद ये क्लियर हुए हैं तो सभी लोग कमेंट में T4 और T5 का मान निकाल के बताएं। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है तो सभी लोग कमेंट में T4 का मतलब चौथा पद और पांचवें पद का मान निकाल के बताएं। और सभी बच्चे अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट में रहता है, कभी भी किसी भी बुक से आ रहा है, यहाँ पे जो बुक हम लोग चला रहे हैं वो हरसरूप शर्मा की बुक चल रही है NCERT प्रोसेस से। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अगर रह जाता है उसे कमेंट में पूछा करें, उसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पे क्लास में करवाया जाएगा। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं, जैसे ऑनलाइन क्लास जो बच्चे ले रहे हैं यहाँ पे, तो किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर आ रहा है कि कोई फार्मूला प्रूफ नहीं हो रहा है या फिर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे कमेंट में भेज दिया करें, उसके ऊपर पूरा वीडियो अपलोड की जाएगी। जो भी टॉपिक होगा, ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है या फिर कॉनिक सेक्शंस का जो टॉपिक होता है या फिर प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक आता है, कोई भी टॉपिक अगर चल रहा है तो उसकी पूरी वीडियो अपलोड की जाएगी यहाँ पे। और थोड़ी समय की समस्या है इसलिए कुछ वीडियोस कम अपलोड की जा रही है यहाँ पे। यही सारे के सारे जो चैप्टर हमारे चल रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर के हों चाहे 10th के या फिर 9th के, हर क्लास के सभी चैप्टर्स का पूरा सोल्यूशन आपको करवाया जाएगा। तो सभी क्वेश्चन ये नोट कर ले और T4 T5 का मान कमेंट में जरूर बताएं। अब यहाँ पे हम लोग नए क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। जो 14 का अगला पार्ट आ रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए। प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए और साथ में यहाँ पे कह रहा है कि जो अनुक्रम का एक नियम दिया है यहाँ पे, जैसे
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि a1 बराबर 3। इसका अर्थ है कि अनुक्रम का जो फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है, वो 3 है। उसके बाद में nवें पद के लिए एक यहाँ पे नियम लागू किया गया। क्या नियम लागू किया है कि an बराबर में 3, an माइनस 1 प्लस में 2, और एक कंडीशन लगा दी है कि सभी n इज ग्रेटर और इक्वल 1। इसका अर्थ है कि n का मान 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के बराबर। अब बराबर की कंडीशन का मान पहले ही दे चुका है कि 1 यहाँ पे पहले रख चुके हैं, तो इसका साफ साफ अर्थ निकलता है कि n का जो मान है वो 1 से बड़ा, मतलब 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे केवल 5 पद पूछे गए हैं, तो हम 5 पद निकालेंगे, जिनमें से पहला पद पहले से ही दिया गया तो उसकी काउंटिंग नहीं करेंगे। इसके बाद वाले जो पद है 2, 3, 4, 5 और 6, इन पदों का मान हम ज्ञात करेंगे। तो सभी लोग ध्यान से समझे यहाँ पे हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब देखा जाए यहाँ पे कि जो n का मान है वो 2 से स्टार्ट है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे n बराबर 2 के लिए, मतलब सबसे पहले जहां n दिया है वहां हम लोग रखेंगे 2। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा n के स्थान पे 2, मतलब a2 बोल सकते हैं इसको, और यहाँ पे 3a, और यहाँ n है तो n के स्थान पे रखेंगे 2 माइनस 1 प्लस में 2। अब अगर देखा जाए तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 1 प्लस में 2, मतलब यहाँ पे जो a2 आया है वो आ गया है 3a1 प्लस 2। अब केवल एक चीज देखनी है कि क्या हमें a1 का मान पता है, तो a1 का मान पहले से ही उपलब्ध है, कितना 3 यहाँ पे, तो रख सकते हैं यहाँ पे 3, और इनटू में a1 का मान 3 प्लस में 2, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 9 प्लस में 2 मतलब 11। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अनुक्रम का जो सेकेंड टर्म आया है वो 11 आया है। कितना आया है? 11। ऐसे ही अगर हमसे कहा जाए a3, तो हम लोग कहेंगे n बराबर 3 के लिए या फिर n बराबर 3 के लिए, तो यहाँ पे कहेंगे n बराबर 3 के लिए जो मान होगा वो a3, मतलब n के स्थान पे रखेंगे 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3a, n के स्थान पे हम रखेंगे 3 माइनस 1 और प्लस में 2। अब देखना ये कि अगर 3 में से 1 माइनस करें तो आएगा यहाँ पे 2 और प्लस में 2। अभी पीछे ही हम लोगों ने अभी a2 का मान फाइंड आउट किया है, कितना आया था 11, यहाँ रखेंगे 11 और प्लस में 2, मतलब a2 को रिप्लेस कर दिया हमने किससे? 11 से। मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 33 और प्लस में हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 33 और 2 हो जाएगा 35। तो जो थर्ड टर्म आया है अनुक्रम का वो कितना आ गया? 35। और ऐसे ही यहाँ पे हम निकालेंगे n बराबर 4 के लिए, n बराबर 4 के लिए। तो अगर हम लोग 4 की यहाँ पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा a4 और यहाँ पे हो जाएगा 3 an माइनस 1, तो n के स्थान पे रखेंगे 4 माइनस 1 और प्लस में 2। अब अगर देखा जाए तो 4 में से 1 माइनस कर तो आएगा 3 और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 2। अब देखें कि a3 का मान जो हमने निकाला वो कितना निकला? 35 निकला था, और प्लस में कितना है 2। 35 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 105 आएगा, और प्लस में 2 ऐड करने पे आ जाएगा 107। तो इस टाइप से हम पद निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे कितने पद पूछे गए हैं? 5, लेकिन यहाँ पे हमने क्वेश्चन में कितने पद निकाले हैं? 3। तो सभी लोग आगे जो मान पूछे गए हैं a5 और a6, उनके मान निकाल के कमेंट में उनका आंसर दें अगर क्लियर हो रहा है तो। अगर किसी को डाउट है तो एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं कि प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद पूछे गए हैं, जिनमें से a1 बराबर 3 दिया है, an बराबर लिखा है 3an माइनस 1 प्लस में 2, और कहा n का मान जो है वो 1 से बड़ा है या फिर 1 के बराबर है। तो दोबारा क्लियर कर लें कि n का मान अगर 1 से बड़ा है तो वहां 2, 3, 4, 5 या फिर जो भी मान आगे आने वाला है, और n बराबर 1 का मान पहले ही a1 बराबर 3 दे रखा है। तो हम लोग जब 5 पद निकालेंगे तो सबसे पहले रखेंगे n बराबर 2, और 2 यहाँ रखेंगे जहां पे n दिया है, तो a2, यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो a1 आ जाएगा, और a1 का मान पहले से ही पता है कितना, यहाँ पे 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 हो जाएगा 9 प्लस 2 और हो जाएगा 11। ऐसे ही n बराबर 3 के लिए अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ रखेंगे 3, और 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2, 3a2 प्लस 2, a2 का मान आया था 11 का मल्टीप्लाई 3 में 33 और प्लस में 2 कितना हो जाएगा 35। और ऐसे ही n बराबर 4 के लिए अगर हम 4 रखेंगे तो 4 में से 1 आएगा 3, और a3 की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर चुके हैं हम लोग 35 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 105 और प्लस में 2 आ जाएगा 107। तो उम्मीद है सभी को क्वेश्चन जो दिया गया है अनुक्रम के 5 पद याद कीजिए, वो अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और जो बच्चे क्लियर कर पा रहे हैं वो नोट कर ले, जो नहीं क्लियर कर पा रहे हैं वो कमेंट में बताया करें कि क्वेश्चन अगर एक बार में नहीं क्लियर हो रहा है तो 2 बार 3 बार समझाया जाएगा उसको। और इन दोनों की जो हमने पूछा है a5
और A6 उनका आंसर कमेंट में जरूर दें। क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाए, ऐसा नहीं केवल लिख लिया है, लिखने से फायदा नहीं होगा, केवल उसकी प्रैक्टिस भी आवश्यक है यहाँ पे। तो सभी नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लिखा हुआ है, फिर से वही चीज पूछी गई है कि प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद, लेकिन यहाँ पे अब की बार अनुक्रम का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे प्रथम पद a1 बराबर लिखा है -1 और an बराबर है an और -1 अपॉन में n, और कंडीशन लगा रखी है कि n इज ग्रेटर और इक्वल टू, मतलब n का मान या तो 2 से बड़ा है या फिर 2 के बराबर है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि जो n होगा वो या तो हमारा 2 से स्टार्ट होगा या फिर 2 से बड़ा होगा, मतलब 2, 3, 4, 5, 6 ये सब मान इसके हो सकते हैं। अब बात आई कि हम लोग यहाँ पे पद निकालना चाहते 5। अगर 5 पद की बात करें तो हम लोग यहाँ पे 1 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमें पहले पद का मान पहले से ही दिया गया है। तो यहाँ पे हम n बराबर 2 के लिए बात करेंगे। n बराबर जब 2 के लिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा a2 और यहाँ पे जहां n है वहां रखेंगे a2 माइनस में 1 अपॉन में 2। बात आएगी ये सब मान आया कहां से, तो हमने कहा जहां n दिया है वहां पे हमें केवल 2 रखना है बस, क्योंकि हम लोग दूसरा पद यहाँ पे निकालें। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ना तो हमें a2 का मान पता और ना ही इस a2 का, जबकि हमें निकालना है a2, तो कैंची गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2a2, यहाँ पे a2 और माइनस में 1। अब क्या करना है कि a2 को इस साइड पे ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का a2 माइनस में 1। 2a2 में से a2 माइनस करेंगे, बचेगा a2, और यहाँ पे जो दूसरा पद है वो कितना आ गया, -1। मतलब जो दूसरा पद आया है वो भी प्रथम पद के ही समान है, दूसरा पद भी जो आया है वो प्रथम पद के ही समान है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे n बराबर 3 के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जहां n है वहां रखेंगे 3, तो हो जाएगा a3, और यहाँ भी हो जाएगा a3 माइनस में 1 अपॉन में 3। इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ करना क्या है कि यहाँ पे भी हमें a3 की वैल्यू नहीं पता है, तो हम कैची गुणा करेंगे, हो जाएगा 3a3 इज इक्वल टू a3 और माइनस में 1। अब a3 का ट्रांसफर करें तो a3 हो जाएगा माइनस का 3a3 माइनस में a3 इज इक्वल टू -1। अगर 3a3 में 1a3 माइनस करें, बचेगा 2a3 इज इक्वल टू -1, 2 जाएगा अपॉन में, तो a3 मतलब जो थर्ड टर्म या तीसरा पद आया है वो 1/2 आया है, क्योंकि 2 को हमने ट्रांसफर कर दिया है। तो ये कौन सा नंबर का पद होगा, तीसरे नंबर का। और ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 के लिए बात कर ले, यहाँ पे चौथे पद की हम लोग बात कर ले यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a4 और यहाँ पे a4 माइनस में 1 अपॉन में 4। मतलब यहाँ पे हम चौथे पद की बात कर रहे हैं, तो कैची गुणा करेंगे, हो जाएगा 4a4 इज इक्वल टू a4 माइनस 1। मतलब यहाँ पे चौथे पद की बात हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 4a4 और इसका ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का a4 इज इक्वल टू -1। 4a4 में से 1a4 माइनस करेंगे, बचेगा 3a4 इज इक्वल टू माइनस का 1। अब ये 3 जाएगा अपॉन में, तो a4 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/3। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी, चाहे वो दूसरा पद हो, चाहे तीसरा, चाहे चौथा, हर पद का मान निकाल सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि नियम क्या दिया गया है और लास्ट में कंडीशन क्या ऐड की गई है कि जो n का मान है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। अगर 2 से बड़ा है तो 2 के बाद 3 से स्टार्ट होगा, अगर 2 के बराबर है तो 2 से स्टार्टिंग हो जाएगी, और अगर 1 नहीं दिया है तो किसी भी कंडीशन में 1 ना रखें, अन्यथा क्वेश्चन में गलती होगी, क्योंकि यहाँ पे a1 का मान पहले से ही दिया गया। अब बात आती है यहाँ पे कि n बराबर 2 से हमने स्टार्टिंग करी। ऐसे अगर ना क्लियर हो तो एक बार क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि n बराबर 2 से स्टार्टिंग करी, तो जहां जहां n लिखा है वहां पे हमने 2 रखा। उसके बाद हमने देखा कि a2 दो जगह पे बनना है, तो क्या किया, कैंची गुणा कर लिया 2a2 और ये a2 माइनस 1, फिर माइनस कर लिया, तो a2 का मान कितना आ गया, -1। अगली बार में हमने 3 के लिए माइनस किया, तो यहाँ पे रखा 3, यहाँ पे भी कितना रखा 3, और कैंची गुणा कर लिया 3a3 में a3 माइनस किया, कितना बचेगा 2a3, 2 जाएगा अपॉन में। उसके बाद में n बराबर 4 के लिए निकाला हमने, तो a4 यहाँ भी a4 -1 अपॉन में 4, कैंची गुणा कर लिया 4a4 में से a4 माइनस किया, कितना बचेगा 3a4 जाएगा अपॉन में। तो सब लोग क्या करें कि अब अगर क्लियर हो गया अच्छे से कि पद कैसे निकाले जाए, तो सभी लोग इसी क्वेश्चन का a5 और a6 टर्म निकाल के कमेंट में इसका आंसर दें, और आंसर जरूर दें क्वेश्चन का, क्योंकि तभी कंफर्म होगा कि आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो कमेंट में आंसर जरूर दिया करें, अगर नहीं क्लियर हो रहे तो बताया करें कि टॉपिक में कहाँ दिक्कत आ रही, पूरा अच्छी तरीके से कंफर्म किया जाएगा। तो सभी नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं सी नंबर क्वेश्चन की ओर।
अब यहाँ पे हम लोग बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिर से वही 5 पद निकालने हैं और सी नंबर पे क्वेश्चन लिखा है कि a1 बराबर a2 बराबर में 2, मतलब प्रथम पद द्वितीय पद का मान कितना है 2, और सभी को यहाँ कहा गया है कि n इज ग्रेटर देन 2, मतलब n का जो मान आ रहा है वो 2 से कैसा है बड़ा। तो सभी लोग ध्यान रखें कि जो n का मान है वो 3, 4, 5 या फिर 6 हो सकता है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क में, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो इसका आंसर ऑफलाइन में दें, कमेंट भी करें आंसर का, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो कमेंट में इनका आंसर जरूर बताएं, क्योंकि अगर क्वेश्चन का या फिर जो भी टॉपिक चल रहा है वो कंफर्म हो रहा है तो आंसर आने ही चाहिए। जितने ज़्यादा सभी लोग कमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा हमें कि क्वेश्चन जो है आप सभी को क्लियर हो रहे हैं अच्छी तरीके से। अब आगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन, जहाँ पे हमसे एक अलग ही टाइप का प्रश्न पूछा गया है तो इसको क्लियर करेंगे, और सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में या फिर कमेंट में जरूर दें। तो हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा a1 बराबर a2 बराबर 1, और एक कंडीशन लगा रखी है कि जो an दिया है, क्या दिया है an, उसके इक्वल में है an-1 प्लस an-2, और कंडीशन लगा के रखी है कि n इज ग्रेटर देन 2, मतलब जो n का मान है वो 2 से कैसा है बड़ा, n का मान 2 से बड़ा, किसके लिए, इस कंडीशन के लिए। अब आगे आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछा गया है कि n बराबर 1 है, n बराबर 2, n बराबर 3 या 4 या 5, तो कह रहा है कि an प्लस 1 अपॉन an, तो यहाँ पे हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी और 3 भी, या फिर 4 और 5 भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका जब मान निकालेंगे इस पॉइंट का, तो हम लोग यहाँ पे n बराबर 1 की बात करेंगे, तो n बराबर 1 के लिए हम लोग यहाँ पे कहेंगे, तो जहां जहां n है वहां रखेंगे a1 प्लस में 1 अपॉन में a1। अब a1 का मान सभी को पता है कि a1 का मान यहाँ 1 है, प्लस में 1 अपॉन में a1 का मान फिर से 1, तो 1 और 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे n बराबर 1 के लिए जो हमारा आंसर है वो कितना है, यहाँ पे 2 आया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसी में n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए, तो जैसे ही हम लोग 2 के लिए बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग क्या कि an प्लस 1 अपॉन an प्लस 1 अपॉन an, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n के स्थान रखेंगे 2, हो जाएगा a2 प्लस 1 अपॉन a2, क्योंकि हम लोग सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि a2 का मान कितना दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, और प्लस में 1 दिया अपॉन में a2, और a2 का मान कितना हमारा 1, तो 1 और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 1, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर भी कितना होगा 2। अब यहाँ दो पद तो बड़े आसानी से निकल गए, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रथम और द्वितीय पद दिया गया है, लेकिन तृतीय पद दिया ही नहीं है। अगर तृतीय पद नहीं दिया तो उसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। सभी ने अगर ये क्वेश्चन नोट कर लिया, इसे साफ कर देते हैं, यहाँ पे आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे सभी लोग देखें कि हमने दो पद यहाँ दिए गए थे, प्रथम पद दिया था और द्वितीय पद दिया था, लेकिन अगर तृतीय पद नहीं पता है तो हम लोग यहाँ सबसे पहले n बराबर 3 के लिए जो तीसरा पद है वो निकालेंगे। कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि यहाँ एक कंडीशन दे रखी है हम लोगों को। तो हम n बराबर 3 के लिए बात करेंगे, यहाँ निकलेगा a3, और 3 में से पहले हम क्या लिखेंगे, a3 माइनस 1 प्लस यहाँ पे a3 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे हम 3 की बात कर रहे हैं। अब 3 में अगर हम 1 माइनस करें तो आएगा यहाँ पे 2, और 3 में 2 माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो a3 बराबर हो गया a2 प्लस a1। अब जो a2 दिया गया हमें यहाँ पे, तो a2 का मान हमें पता है पहले से ही कितना है 1, और a1 का मान भी कितना आ रहा है 1, तो यहाँ 1 और 1 हो जाएगा 2, मतलब जो थर्ड टर्म आया है, तृतीय पद आया, वो कितना आया है 2 आया है। अब जिस पद का हमें मान ज्ञात करना वहां मान रखेंगे। सबसे पहले समझ लें, अगर दिक्कत हो रही है कि हमें तृतीय पद नहीं पता है, तृतीय पद अगर नहीं पता है, तृतीय पद का मान हम निकालेंगे, तो यहाँ हम मान रखेंगे n बराबर 3, 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा यहाँ 2, 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 1, और दूसरे पद का भी मान 1 है, पहले पद का भी मान कितना है, दोनों पद बराबर है, तो 1 और 1 कितना हो गया। तो अब हमसे मान पूछा है an प्लस 1 अपॉन an, तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि n का मान हमारे लिए कितना है 3, तो यहाँ a3 प्लस में 1 अपॉन a3। अब देखें कि a3 का मान हमने अभी भी निकाला है, a3 का मान कितना है 2, तो 2 प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 2, तो जैसे ही 2 और 1 हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे जो हमारा
थर्ड टर्म के लिए मान निकला वो कितना आया है 3/2। अब ऐसे ही अगर बात करी जाए 4 के लिए तो पहले हम लोग ये 4 निकालेंगे, उसके बाद 4 यहाँ रखेंगे और लास्ट में जब चौथा पद हमारा निकल आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, इनका मान निकाल देंगे। तो सभी को अगर वीडियो अच्छे क्लियर हो रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल जो भी अपना चल रहा है यहाँ पे सपोर्ट करें थोड़ा सा, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके हमारे साथ में। और हम लोग जल्दी से जल्दी मतलब जो भी क्लास चल रही है अपनी फर्स्ट ईयर की या 12th की जो भी क्लास यहाँ पे चल रही है, अभी फिलहाल में फर्स्ट ईयर का जो हमारा क्लास चल रहा है यहाँ पे, आगे चल के 12th क्लास में जो बच्चे आने वाले हैं उन्हें भी अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छे अच्छे टॉपिक क्लियर किए जाएंगे यहाँ पे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर किया करें अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में, ताकि अधिक से अधिक बच्चे वीडियो को देख सके यहाँ पे। धन्यवाद।